क्या एक चुनाव पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा बदल सकता है? 20 साल का अटूट राज, कट्टर नीतियां और ताकतवर देशों का समर्थन, फिर भी जनता ने कर दिया सत्ता से बाहर। जी हां, आज हम बात करेंगे हंगरी के उस ऐतिहासिक चुनाव की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का द हिंदू एडिटोरियल किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। आज की हमारी हेडलाइन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, हंगरी फॉर चेंज। आज के इस वीडियो में हम हंगरी के इस ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर के इन खास पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू है सत्ता का अंत, कैसे विक्टर ऑर्बन का 20 साल पुराना मजबूत किला ढह गया। दूसरा है पीटर मग्यार का उदय, एक पूर्व सहयोगी से सबसे बड़े दुश्मन बनने तक का सफर। तीसरा है बदलाव का लहर, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक आज़ादी पर पड़ने वाले प्रभाव। और इसका चौथा जो एस्पेक्ट है वो है ग्लोबल इम्पैक्ट। क्या यह चुनाव दुनिया भर में बढ़ते कट्टरपंथ यानी कि हार्ड राइट पॉलिटिक्स के अंत की शुरुआत है? और पांचवा और अंतिम पॉइंट है कूटनीतिक समीकरण, यानी कि फॉरेन पॉलिसी। रूस, अमेरिका और इजराइल के साथ हंगरी के रिश्तों में अब क्या बदलाव आएगा? अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ अपने इंग्लिश और जनरल नॉलेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं बल्कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख रहे हैं हंगरी फॉर चेंज। ये हंगरी फॉर चेंज का जो मतलब है यहाँ पर बड़ा मतलब कि एक एडिटोरियल में एक वर्ड प्ले यानी कि शब्दों का खेल किया गया है। ठीक है, हंगरी एक देश का नाम है और HUNGRY, ये GA हटा दीजिएगा इसमें से, तो HUNGRY, हंगरी का मतलब भूखा होता है। ठीक है ना। तो ये जो खेल किया गया है ये मतलब कि हंगरी की जनता जो है ना अब बदलाव के लिए भूखी है, यानी कि बदलाव के लिए वो बेताब है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना। तो हंगरी फॉर चेंज। और सब हेडलाइन जो है इसका आप देखिए, इसका सब हेडलाइन है आपका मगियार्स विन, या जो कि पीटर मगियार्स की बात हो रही है जो अभी चुनाव जीते हैं। तो उनकी जो जीत है, ठीक है, में मतलब यहाँ पर जो है एक संभावना है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कर सकती है, रिवर्स पलट सकती है एक तरीके से हार्ड राइट डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ को, यानी कि ये जो कट्टर दक्षिणपंथी घरेलू और विदेश नीतियों को पलट सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The voters' verdict in Hungary that ousted Viktor Orban, Hungary's Christian nationalist, populist, and hard-right prime minister with a record 20 years in power, 1998 to 2002 and 2010 to 2026, and 4 previous consecutive electoral wins is unambiguous. ठीक है, कह रहा है कि ये जो वोटर्स का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है हंगरी में, जिसने जो है बाहर सत्ता से बाहर कर दिया विक्टर ऑर्बन को। ठीक है, ये जो विक्टर ऑर्बन है वो हंगरी के क्या हैं, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं, यानी कि ईसाई राष्ट्रवादी हैं, पॉपुलिस्ट भी हैं, यानी कि लोक लुभावन जो नेता हैं वो हैं, और हार्ड राइट प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि ये जो है ना दक्षिणपंथी एक तरीके से कहिए, दक्षिणपंथी हार्ड राइट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसका जो रिकॉर्ड 20 इयर्स जो है वो सत्ता में रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 1998 से लेकर 2002 तक और 2010 से 2026 तक, और 4 प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव इलेक्टोरल विंस रहा है उनका, यानी कि पिछली 4 लगातार चुनावी जीतें थी उनकी। ठीक है, और ये जो वर्डिक्ट है हंगरी में, ठीक है ना, ये सीधे यहाँ पर आपका इससे जुड़ गया। ये जो वोटर का जो वर्डिक्ट है वो अनएम्बिगुअस है, यानी कि स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कोई मतलब कि शक नहीं है,
पूरी तरह से ये अपना जो फैसला सुना है वो एकदम क्लियर कट है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है ना, ये जो परिणाम आए हैं, जो नवीनतम परिणाम के अनुसार, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर जो हैं पीटर मगियार का तीजसा पार्टी जो है हैज़ वन अबाउट 138 सीट्स, इसने जो है लगभग लगभग 138 सीटें जीती है टू मिस्टर ऑर्बन्स फिडेज पार्टीज 55, यानी कि जबकि श्री ऑर्बन जो हैं, मिस्टर ऑर्बन जो हैं, उनके जो पार्टी है फिडेज पार्टी, उनको 55 सीटें मिली हैं मात्र, ठीक है। तो ये जो टू जो है आप देखते होंगे एक्चुअल में क्या होता है कि एक बड़ा मतलब क्या कहेंगे आप, ये एक स्टैंडर्ड वे है टू शो अ रेशियो और स्कोर कंपैरिजन, ठीक है ना। जब आप कंपैरिजन के बताते हैं तो टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द मैसिव 2/3, मैसिव मतलब भारी, 2/3 जो बहुमत है इन द हंगेरियन पार्लियामेंट इज एनफ, ये जो भारी बहुमत जो है, 2/3 बहुमत जो है हंगेरियन पार्लियामेंट में, ये काफ़ी है, पर्याप्त है मदद करने के लिए मिस्टर मगियार को क्या करने से, ओवरटर्न। ये ओवरटर्न जो है यहाँ पर आपका क्या कहेंगे आप इसको, ये इन्फिनिटिव है जो कि हेल्प के साथ लगा हुआ है, चूँकि हेल्प के साथ जब भी इन्फिनिटिव लगाते हैं तो उसमें मतलब कि 2+ इन्फिनिटिव भी आता है और बेयर इन्फिनिटिव भी आता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब 2 को हटा देते हैं। तो ये मिस्टर मगियार को ओवरटर्न करने में मदद करेगा, यानी कि पलटने में मदद करेगा मैनी ऑफ द ऑर्बन एरा शिफ्ट्स, यानी कि कई सारे जो ऑर्बन के कार्यकाल में, यानी कि जो इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा जो बदलाव किया गया था, उनके युग में, उनके समय में जो बदलाव किए गए थे, किसमें, ऑन, यहाँ ऑन देखिए, एजुकेशन एंड हेल्थ पर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर एंड द कंट्रोवर्शियल NER, इसको तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो इसके बदले में जो है ये है नेशनल कोऑपरेशन सिस्टम, इसका इंग्लिश अनुवाद जो है नेशनल कोऑपरेशन सिस्टम, यानी कि राष्ट्रीय सहयोग जो प्रणाली है उस पर जो है इन्होंने जो एक शिफ्ट्स किए थे, यानी कि बदलाव किए थे, उनको बदलने, उनको जो पलटने में जो है ये मदद करेगी ये 2/3 बहुमत। दैट द ऑपोजिशन, जिसे ऑपोजिशन ने कहा था, क्या कहा था, हैड लेड टू एन इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है ना, जिसके वजह से जो है ना, ऑपोजिशन ने कहा था कि ये इसके वजह से जो है, लेड टू का मतलब इसके कारण एक इकोनॉमिक डाउन टर्न आया, आर्थिक मंदी आई है, ठीक है ना, और वाइड स्प्रेड करप्शन हुआ है, यानी कि व्यापक एक भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है। और क्या है, एंड क्रॉनिक कैपिटलिज्म, क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि ये भाई भतीजावाद वाला, ठीक है ना, एक समझ रहे हैं ना। तो एक क्या कहेंगे आप, ये जो है आर्थिक गिरावट हुआ, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ और भाई भतीजावाद वाला जो पूंजीवाद एक उसके वजह से हुआ, और साथ ही साथ अन एंटी यूरोपियन स्टैंस आया, यानी कि साथ ही साथ जो है यूरोपीय संघ के विरोध में जो है ना एक क्या कहेंगे स्टैंस, मतलब रुख पैदा हुआ था। तो इसको बदलने में जो है, जिसके वजह से ये सब चीज़ हुए थे, इसको बदलने में 2/3 बहुमत जो है ये मदद करेगी मगियार को, इसको पलटने में, जो ऑर्बन के एरा में जो बदलाव आए थे उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मगियार, अब मिस्टर मगियार के बारे में बात हो रही है। हु वाज अ फिडेज पार्टी लीडर, जो फिडेज पार्टी के ही लीडर थे वो, ठीक है ना, यानी कि वो ऑर्बन के ही पार्टी में ही वो लीडर थे। कब तक, अनटिल जस्ट 2 years एगो, केवल 2 साल पहले तक, जब उसने जो है 2 साल पहले जो है उसने छोड़ दिया रूलिंग पार्टी को इन प्रोटेस्ट ऑफ इट्स पॉलिसीज, यानी कि इनके नीति को इनके नीति के विरोध में जो है उस पार्टी को छोड़ दिया और इसने सेटअप किया अपना खुद का पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है। मतलब उन्होंने जो है एक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया, ठीक है। मिस्टर मगियार के साथ जो है ये लगा हुआ है मिस्टर मगियार जो है इज़ अनलाइकली, मतलब नॉट लाइकली, मतलब संभावना नहीं है कि वो पलटेंगे किस चीज़ को, मिस्टर ऑर्बन्स का एंटी इमिग्रेंट
पॉलिसी, यानी कि मिस्टर जो ऑर्बेन की जो अप्रवासी विरोधी नीतियों को पलटने की संभावना इसमें नहीं है, मतलब वो नहीं पलटेंगे, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, ठीक है, वो नहीं पलटेंगे। अहेड ऑफ द पोल्स, यानी कि चुनाव से पहले, ठीक है, चुनाव से पहले क्या है, विक्टर ऑर्बन जो है उनको समर्थन किया गया था किनके द्वारा, तीन शक्तिशाली लीडर्स के द्वारा। ऑल सीन जिसे देखा जाता है, या आप कह सकते हैं मतलब कि क्या कहेंगे आप, देखा जाता है ऑल सीन एज एग्रेसर, एक हमलावर के रूप में इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अभी हाल ही में जो क्या कहते हैं संघर्ष हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच, तो उसमें जो है ना एक एग्रेसर्स के रूप में इसे देखा जाता है। वो कौन कौन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, हु इवन सेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जो यहाँ तक कि उन्होंने जो है भेजा था वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को, किस लिए, टू एड्रेस अ पब्लिक रैली विथ मिस्टर ऑर्बन, यानी कि मिस्टर ऑर्बन के साथ पब्लिक रैली को संबोधित करने के लिए भेजा था इन बुडापेस्ट में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। और कौन है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, और कौन है, एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, whom मिस्टर ऑर्बन सपोर्टेड, जिसको जो है whom मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आया है, जिसको जो है मिस्टर ऑर्बन जो है वो समर्थन दिया था अनइक्विवोकली, यानी कि बिना हिचकिचाहट का स्पष्ट रूप से जो है उनको समर्थन किया था, ठीक है। हंगरी एक्चुअली क्विट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है ना, वास्तव में या असल में जो है या कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय, क्विट मतलब छोड़ देना, ठीक है, त्याग दिया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को त्याग दिया था या छोड़ दिया था। कब, आफ्टर इट इशूड, इट मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया था एक वारंट अगेंस्ट द इजरायली प्राइम मिनिस्टर के, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक वारंट जारी किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, ठीक है, फॉर वॉर क्राइम्स के लिए, युद्ध अपराध के लिए। तो हंगरी ने उसके प्रतिक्रिया में जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही छोड़ दिया था, ठीक है ना। सोचिए कितना बड़ा समर्थन कर रहा है ये। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये अब देखा जाना बाकी है, ठीक है, इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर पोस्ट अर्बन हंगरी, ठीक है ना, पोस्ट ऑर्बन जो हंगरी हैं, यानी कि ऑर्बन के बाद, यानी कि जो वहाँ के जो नेता थे ऑर्बन, तो उनके बाद जो हंगरी जो है वो टर्न इट्स कोर्स, वो कैसा अपना रास्ता बदलता है ऑन द वॉर्स इन ईरान, यूक्रेन और गाजा। कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्बन के बाद का जो हंगरी है, ईरान, यूक्रेन या गाजा के युद्धों पर अपना रास्ता कैसे बदलता है, ये देखा जाना अभी बाकी है। मोस्ट सिग्निफिकेंटली, ठीक है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंटली मतलब कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण ये बात है फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, जिसने देखा है द राइज ऑफ, यहाँ पे दैट सो द राइज, दैट जिसने देखा है, या सो का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस, ठीक है ना, जिसने राइज देखा है मतलब कि उदय देखा है किस चीज़ का, मैनी पॉपुलिस्ट लीडर्स का, कई सारे लोक लुभावन नेताओं का, थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के माध्यम से जो आए हैं, ठीक है, चुनावों के माध्यम से जो कई लोक लुभावन नेताओं का उदय देखा है इन 2010, यानी कि 2010 के दशक में। हंगरी का जो इलेक्शन है, अब देखिए हंगरी का इलेक्शन वर्डिक्ट जो है, ये जो चुनावी जो फैसला है, ये डिनोट करता है दैट वोटर्स वर्ल्ड वाइड मे बी टायरिंग ऑफ द हार्ड राइट, एंटी प्लूरलिस्टिक, एंटी इमिग्रेंट एंड जेनोफोबिक रेटरिक दे फेवर्ड, ठीक है। मतलब क्या कहेंगे इसको आप, इस ये जो है हंगरी का जो चुनाव जो है यह दर्शाता है कि वोटर्स जो है दुनिया भर में मे बी टायरिंग ऑफ, ठीक है, टायरिंग ऑफ का मतलब जो है थक गए हैं एकदम, वो जो है आप मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, मे बी टायरिंग मतलब वो थक रहे हैं, अब उनको पसंद नहीं आ रहा है ये चीज़, ठीक है, मतलब थक चुके हैं या थक रहे हैं ऑफ द हार्ड राइट। ये जो हार्ड राइट का मतलब हो गया जो कट्टरपंथी, एंटी प्लूरलिस्टिक का मतलब हो गया बहुलवाद विरोधी,
एंटी इमिग्रेंट का मतलब हो गया अप्रवासी विरोधी, एंड जेनोफोबिक रेटरिक यानी कि विद्वेषी विदेशी के प्रति जो आप द्वेष रखते हैं, वो जो नीति होती है उसका जो बयान है उससे वो थक गए हैं, उब गए हैं, जो कभी वो फेवर करते थे, जिनको वो पसंद करते थे। ठीक है। Similar outcomes have been seen in elections in Canada, Australia, the Netherlands, the UK and Poland। कहा जा रहा है कि इसी तरह के जो परिणाम हैं वो देखे गए हैं इलेक्शंस में। वो कहाँ कहाँ है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड्स, द यूके एंड पोलैंड। यानी कि इसी तरह के परिणाम कनाडा हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीदरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, पोलैंड के चुनावों में भी देखे गए हैं। आगे बढ़िए। सच ट्रेंड्स, इस तरह के जो रुझान हैं वो क्या करते हैं? ऑल्सो प्रोवाइड अ चेक, ये एक मतलब कि रोक भी लगाते हैं। मतलब इस तरह का जो रुझान जो है रोक लगाते हैं टू द ऑथोरिटेरियन सिंगल पार्टी रूल पर। ठीक है ना। यानी कि एक जो तानाशाही मतलब ऑथोरिटेरियन मतलब तानाशाही ही हो गया, एक दलीय जो शासन पर भी एक रोक लगाता है। चेक का मतलब रोक लगाता है। ठीक है ना। जिसने जो है क्या कहते हैं, जिसे जो है अ होल रेंज ऑफ लीडर्स हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, जिसे जो है क्या कहेंगे, एक कई होल रेंज ऑफ लीडर्स मतलब कई नेताओं ने जो है उसने कोशिश किया ये मतलब कि ऑथोरिटेरियन सिंगल पार्टी रूल को इम्प्लीमेंट करने की। कैसे? इलिबरल पॉलिसीज़ का उपयोग करके, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अगेंस्ट द ऑपोजिशन, यानी कि विपक्ष के खिलाफ जो है राजनीति से प्रेरित मामला लगाकर, और क्या है? डेनिग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो लोकतांत्रिक संस्था है उसकी अवहेलना करके या उसको नीचा दिखाकर, उसको एक तरीके से कमज़ोर कर एंड क्लैम्प डाउन ऑन फ्री स्पीच, और क्या है? स्वतंत्र भाषण पर नकेल कसकर, ठीक है, इसे जो है लागू करने की कोशिश की है होल रेंज ऑफ लीडर्स, कई सारे नेताओं ने। ठीक है। मिस्टर मगियार हैज़ हिज वर्क कट आउट, यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा ईडियम है, वो जरूर देखिए। मिस्टर मगियार जो है हैज़ हिज वर्क कट आउट, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है उसके पास जो है ना मतलब हैज़ हिज वर्क कट आउट का मतलब होता है टू हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। उनके पास एक मतलब कि मतलब उनका काम जो है वो आसान नहीं होगा, यानी कि उनके पास जो एक कठिन चुनौती है। इफ़ ही एम्स टू रिवर्स दिस पॉलिसीज़ इन हंगरी, यदि वो चाहते हैं या यदि उनका लक्ष्य जो है वो हंगरी में ये जो नीतियां हैं उनको पलटना अगर वो चाहते हैं या उस पलटने का लक्ष्य रखते हैं, तो उनके सामने एक कठिन चुनौती है, या ये जो काम जो है वो उनके सामने आसान नहीं है। ठीक है। द रियल टेस्ट जो मतलब क्या कहेंगे, ये जो मतलब कि एक तरीके से जो असली परीक्षा है डेमोक्रेटिक लीडर का इज़ नॉट जस्ट विनिंग इलेक्शंस, वो केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि इन परसुइंग इंक्लूसिव पॉलिसी, बल्कि जो है समावेशी नीतियों को अपनाना, जिसमें सभी का समावेश किया जा सके, ऐसी नीतियां हो, और क्या हो? रिप्रेजेंटेशनल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करे, एंड प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी, और जिम्मेदारी तय करे, मतलब कि एक तरीके से जवाबदेही अपना दे फॉर देयर एक्शन, अपने कामों के लिए, लॉन्ग आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से कहिए कि सरकार बनाने के लंबे समय बाद तक उनके कार्यों के लिए जो जिम्मेदारी है या जवाबदेही जो है वो प्रदान करे। ठीक है। तो ये कहने की इसमें कोशिश की गई है। ठीक है। तो आज का जो एडिटोरियल से साफ है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है। हंगरी का यह चुनाव हमें सिखाता है कि राजनीति चाहे कितनी भी कट्टर क्यों ना हो, अंत में जीत समावेशी नीतियों और जवाबदेही की ही होती है। हमें आज न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा, बल्कि कई नए शब्द और ग्रामर के नियमों को भी बारीकी से देखा।
मुझे उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपकी तैयारी और आपकी इंग्लिश दोनों के लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा यह ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी वोकेबलरी सुधारना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि रोज़ सुबह द हिंदू का यह विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हमने जो भी शब्द और मुहावरे सीखे उनमें से आपका पसंदीदा शब्द कौन सा है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और उस शब्द से एक वाक्य बनाकर दिखाएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। लेकिन विदा लेने से पहले आपको वर्ड्स की तरफ लेके चलता हूं। आउस्टर का मतलब बेदखल करना, निष्कासन करना, एक्सपल्सन, रिमूवल या इजेक्शन। एंड हो जाएगा इंस्टॉलेशन, अपॉइंटमेंट या रिटेंशन। ओवरटर्न मतलब पलट देना यानी कि रिवर्स, एनल या इनवैलिडेट। इसका एंड हो जाएगा अनहोल्ड, रेटिफाई या फिर वैलिडेट। ओके। क्रॉनिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म या फिर पार्शियलिटी। एंड हो जाएगा इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस या मेरिटोक्रेसी। अनइक्वोकली मतलब स्पष्ट रूप से, एब्सोल्युटली, कैटेगोरिकली या फिर क्लियरली। एंड हो जाएगा डाउटफुली, वेगली या फिर हेजिटेंटली। प्लुरलिस्टिक का मतलब होता है बहुलवादी यानी कि डाइवर्स, हिट्रोजेनियस या फिर मल्टीकल्चरल। एंड हो जाएगा मोनोलिथिक, यूनिफॉर्म या होमोजेनियस। जेनोफोबिक का मतलब विदेशी से घृणा करना यानी कि इथनोसेंट्रिक, प्रेजुडिस्ड या फिर इंटॉलरेंट। एंड हो जाएगा एक्सेप्टिंग, टॉलरेंट या जेनोफोबिक, जेनोफिलिक। ठीक है। डेनिग्रेशन का मतलब होता है बदनामी, नीचा करना, डिफेमेशन, बिलिटलमेंट या फिर डिस्पैरेजमेंट। एंड हो जाएगा प्रेज, कमेंडेशन या फ्लैटरी। क्लैम्प डाउन मतलब नकेल कसना, सप्रेशन, रेस्ट्रिक्शन या फिर क्रैक डाउन। एंड हो जाएगा फ्रीडम, लिबरेशन या फिर अलाउंस। वर्डिक्ट का मतलब फैसला, डिसीजन, जजमेंट या फाइंडिंग। एंड हो जाएगा एक्यूजेशन, इंडिसीजन या फिर सजेशन। पॉपुलिस्ट, लोक लुभावन, पीपल ओरिएंटेड, इगलिटेरियन या फिर डेमागोगिक। और इसका एंड हो जाएगा एलिटिस्ट, एरिस्टोक्रेटिक या फिर एस्टैब्लिशमेंट। और स्टैंस का जो मतलब होता है रुख, व्यू पॉइंट कह सकते हैं, न्यूट्रलिटी, नीचे भी शब्द होंगे इसके। पोजीशन भी है इसका, साइनो और पोस्चर। एंड हो जाएगा इनडिफरेंस या फिर वैसिलेशन। इंडोर्स का मतलब समर्थन देना या समर्थन प्राप्त करना। सपोर्टेड, अप्रूव्ड या फिर सैंक्शन। एंड हो जाएगा अपोज्ड, रिजेक्टेड या फिर कंडेम्ड। ऑथोरिटेरियन तानाशाही, सत्तावादी, डिक्टेटोरियल, टायरेनिकल या फिर ऑटोक्रेटिक। एंड हो जाएगा डेमोक्रेटिक, लिबरल या फिर लैक्स। और इलिबरल का मतलब होता है अनुदार, संकीर्ण, नैरो माइंडेड, इंटॉलरेंट या फिर रेस्ट्रिक्टिव। और इसका एंड हो जाएगा ओपन माइंडेड, प्रोग्रेसिव या फिर टॉलरेंट। इडियम फ्रेजेस भी देख लीजिए, हैव वंस वर्क कट आउट, इसका टू हैव अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ठीक है। आफ्टर द मैसिव फ्लड्स, भारी बाढ़ के बाद जो है द गवर्नमेंट हैज़ इट्स वर्क कट आउट, उनके पास बहुत बड़ी चुनौती थी टू रिबिल्ड द सिटी, मतलब शहर को दोबारा बसाने के लिए। टर्न द कोर्स यानी कि टर्न द टाइड इसको कहते हैं, दोनों कहते हैं इसको। तो यानी कि टू चेंज द डायरेक्शन यानी कि दिशा को बदल देना, या फिर और द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ए सिचुएशन, या फिर जो एक्सपेक्टेड आउटकम है सिचुएशन का उसको बदल देना। यानी कि द न्यू ओपनिंग बैट्समैन का जो परफॉर्मेंस है वो क्या किया, वो बदल कर रख दिया मैच को इन आवर फेवर, हमारे फेवर में। ठीक है। डेनिग्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग और वीकनिंग द रेपुटेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोर्ट्स और मीडिया। यानी कि लोकतांत्रिक संस्था जैसे कि कोर्ट या मीडिया को नीचा दिखाना या उनकी साख खराब करना। यानी कि कॉन्टिन्यूस डेनिग्रेशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन कैन लीड टू अ लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इससे जो है जनता का भरोसा जो है कम हो सकता है। क्लैम्प डाउन का मतलब होता है किसी पर जो है आप नकेल कसते हैं, मतलब कि सडन फर्म एक्शन बाय एन अथॉरिटी टू स्टॉप और लिमिट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को सीमित करना या उसको कम मतलब कि रोक देना, तो उसको कहते हैं आप एक तरीके से नकेल कसना, उस पर एक तरीके से नियंत्रण करना। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया क्लैम्प डाउन मतलब सख्ती से रोक लगाने का ऑन इलीगल माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। यानी कि वन क्षेत्र में जो है ना, वन क्षेत्र में जो अवैध खनन है, इलीगल माइनिंग है, उस पर सख्ती से रोक लगाने की घोषणा की। ठीक है।
तो मिलते हैं कल के विश्लेषण में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।